गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत है और नए दिन का हम स्वागत करते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, क्योंकि उस दिन ने हमारा स्वागत किया है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि उस दिन ने हमारे जीवन को चाहा कि हम उसमें प्रवेश करें, और वो दिन हमारे बनाने वाले खुदा पिता परमेश्वर की ओर से मुकर्रर है। हमेशा याद रखें, हमको जिंदगी एक मौका जरूर देती है, और सरल शब्दों में यदि कहें तो वो है कल। एक एक दिन करके हमारे लाइफ में जुड़ता चले जा रहा है। क्यों? कितने लोग हमारे संग के, हमारे साथ के, कितने लोग ऐसे विचलित या दुखित या लाचार पड़े हुए हैं, या ऐसा मैं बोलूं कि वो हॉस्पिटल में है या घर पर है या फिर शायद दुनिया में नहीं है, पर मेरा और आपका जीवन इस दुनिया में है। और एक नहीं, अनेकों बार हमारी जिंदगी में मौके मिले हैं, जैसा कि लिखा है डिस्क्रिप्शन में, सरल शब्दों में कल, और उसका फायदा हमने कितना उठाया है, ये मुझे और आपको बहुत गंभीर होकर सोचने की आवश्यकता है। बहुत गंभीर होकर, यूं ही अगर सरलता से जिंदगी को ले ले तो बहुत सारी ऐसी गलतियां मेरे और आपके जीवन से हो जाती जो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे गुनाह हो जाते हैं जो मेरे और आपके जीवन से नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी खुशी, एक छोटा सा आनंद मेरे लाइफ को, मेरे जीवन को कहां से कहां ले जाता है। और ऐसा कहूं कि शायद बाद में फिर ऐसे कुछ बातों को हम सोचते और विचार करते हुए अपने जीवन को समाप्ति की ओर मोड़ देते हैं। आज के मनन के लिए 26वें वचन से लेकर 32वें वचन तक है। पूरे वचन मैं नहीं पढ़ूंगा, कुछ वचन पढ़ूंगा। 26वें वचन से 32वें वचन तक रोमियो की पत्री 1 अध्याय में से। ओके, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। आज के युग में, जैसा कल भी मैंने शायद बोला था कि लोग बोलते हैं कि कलयुग है, चलता है। मैं और आप उस युग को खराब घोषित कर रहे हैं, या खराब या बद से बदतर हो जाने के लिए घोषणा कर रहे हैं। घोषणा हमारे जीवन से वो होना चाहिए कि जो बुरे को भी भलाइयों में बदल दे। मतलब कहने का, अगर आगे हम पदों में पढ़ेंगे तो कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी बातें हैं, पर वो हमारे जीवन में ऐसे कुछ कार्यों को करवा जाती है जो कि शायद हम करना भी नहीं चाहते, सोचेंगे भी नहीं, विचार भी नहीं करेंगे, पर हो जाता है। ऐसे सब कार्यों को करवाने के लिए अंधकार की शक्तियां इर्द गिर्द घूमते हुए हमारे जीवन को ऐसे काम करने के लिए हमारे जीवन को तैयार कर देती है। ओके, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ, वैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि,
विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। 21 बातें वहां पर कंटिन्यू लिखी हुई हैं। निर्दयी हो गए। किसी ने कुछ बोला, हाँ चलो इसके साथ ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, मतलब मनुष्य का जीवन कुछ है ही नहीं एक मनुष्य की दृष्टि में। अफसोस, परमेश्वर हमारे उस व्यवहार पर या उसी चाल चलन पर ना छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने तो बनाया था हमारे जीवन को बहुत आयत के साथ सुसज्जित, दूसरों के लिए आदर्श और एक नमूने का, अच्छा आदर्श और अच्छे नमूने का कारण बन जाए। इसलिए उन्होंने बनाया और हमारे जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर रखा। पर लोग ये काम करने लगे। पर आगे लिखा हुआ है 32वें पद में, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई ऐसा बोलता है तो उससे प्रसन्न मत होइए, उसे आगाह करिए कि किस रास्ते पर जा रहे हो। उन्हें उसे सावधान करिए, सचेत करिए कि भाई बहन, शायद वो रास्ता बदलने की आवश्यकता है। ये यदि किस काम या और भी जो ऊपर लिखे हुए चीजें, वो चीजें हमारे जीवन से ना हो तो परमेश्वर कितना भला है कि वो हमारे जीवन को कल, एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और, याद रखिए, बार 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 हमको मौके मिल रहे हैं। जिंदगी मौका दे रही है। सरल शब्दों में, कल। ओके, ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। क्यों ले जाए मृत्यु हमें अपने वश में करके? क्यों ले जाए हमें ये कामुकता हमारे जीवन को वश में करके? क्यों ले जाए हमारे जीवन को ऐसी सारी बातें अपने ही वश में करके बर्बादी की ओर? हम तो अपने परमेश्वर या अपने खुदा की बंदगी, हम तो अपने खुदा के नाम को ऊंचा और उनके स्वभाव को इस संसार में पेश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि लोग हमारे जीवन से बहुत कुछ ऐसी बातों को प्राप्त करें जो शायद उन्होंने सुना नहीं हो और करने की चाहत रखते हो। जब देखेंगे आपको तो वे भी आपके साथ लाइन में लग जाएंगे अच्छे और भले कामों को करने के लिए। आज के इस दिन में क्या एक नए विचार के साथ कि ये चीजें मेरे अंदर यदि हैं तो उसको किनारे रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक चैलेंज हमारे सामने हमारे बनाने वाले ने रख दिया। एक वचन आता है कि बहुत तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना तो चाहेंगे पर नहीं कर पाएंगे। अभी एक चैलेंज है, एक चैलेंज है, क्या हम प्रवेश कर पाएंगे? निनवे नगर को परमेश्वर ने नाश करने की ठान लिया था। योना को भेजा। योना भी जानता था कि परमेश्वर दयालु है, दया करेगा, उनको बचा लेगा, नाश नहीं करेगा। पर योना का बोलना जरूरी था। योना ने जब प्रचार किया, सारे लोग पश्चाताप करने के लिए अपनी सारी मलिनता से या सारे उन बातों से जो विरोध में थी परमेश्वर के, छोड़कर, त्याग कर, घुटने टेके और उपवास के साथ ही वन जानवर उनके साथ घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनको बचा लिया। कहने का मतलब अपने निर्णय को बदल दिया, अपने ठाने हुए को बदल दिया। आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर आपने ठान लिया या बोल दिया या हम तक पहुंचा दिया कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे पर नहीं कर पाएंगे। पर हम
या हमारी इच्छा है बहुत लोग हमारे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। परमेश्वर अपने निर्णय को बदल देगा आपके इस सोच और विचार से। बहुत तेरे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, वो भी हमारे साथ। आमीन। हमें भी ऐसे लाइफ को जीते हुए आगे बढ़ना है जो वो चाहते हैं, और उसकी महिमा के लिए हमारा जीवन तत्पर और तैयार है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो हमें मिला है, एक मौके के रूप में कि उसमें हम कुछ अच्छा कर सके। अंधकार की शक्तियां, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो बीच में शायद कुछ कट हो गया था और आधी दुआ हुई होगी, जो भी हुई परमेश्वर की महिमा के लिए। ओके, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। आप परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर आप में बढ़े, और उसका नाम हम सब मिलकर ऊंचा उठाएं और उसको महिमा दे। हैव ए गुड डे।